वेलकम बैक गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रो एपीआई को सेटअप कैसे करना है, साथ ही हमने एक्सेस टोकन निकालना सीखा था और एक चीज और, इंस्ट्रूमेंट्स फाइल भी डाउनलोड करी थी। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब देखो यार, आप ना अपना पोर्टफोलियो दिन में 10 बारी चेक करते हो, या सॉरी 1 घंटे में 10 बारी चेक करते हो। अब क्यों ना मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर आपको पोर्टफोलियो और होल्डिंग्स डायरेक्टली पाइथन में एक्सेस करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। तो चलो आओ देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। अब अगर हम ग्रो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे चले तो यहां पे आपको एक सेक्शन दिखेगा कॉल्ड पोर्टफोलियो। इसको खोलने पे आप अगर टॉप पे देखोगे तो लिखा आएगा दिस गाइड डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर होल्डिंग्स एंड पोजीशंस यूजिंग आवर पाइथन एसडीके। तो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहली फंक्शनैलिटी को हम यूज करेंगे अब गेट होल्डिंग्स। गेट होल्डिंग्स क्या करता है? ये एक मेथड है जिसको यूज करके आप अपनी होल्डिंग्स को फेच कर सकते हो डायरेक्टली पाइथन में। होल्डिंग्स का क्या मतलब है? ये आपकी लॉन्ग टर्म इक्विटी डिलीवरीज हैं। तो बेसिकली जो भी आपने स्टॉक्स लॉन्ग टर्म खरीद रखे हैं वो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अपने कोड के थ्रू फेच कर सकते हो। तो चलो आओ देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। मैं लास्ट एपिसोड का कोड ही ओपन कर लेता हूं जो कि लॉगिन वाला कोड था, बट फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक काम करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया मैंने, क्रिएट न्यू नोटबुक करी। इस नोटबुक को हम पहले सेव कर लेते हैं। मैं सेम डेस्कटॉप पे जो ग्रो एपीआई फोल्डर बनाया था उसमें पोजीशंस के नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सो आई डू ऑल द स्टेप्स फॉर यू अगेन। सबसे पहला स्टेप, इंपोर्ट ग्रो एपीआई। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोड को, और ये हमने अपनी ग्रो लाइब्रेरी से ग्रो एपीआई को इंपोर्ट कर लिया। ऑथेंटिकेशन टोकन, हम यहाँ पे टोकन डाल देते हैं। तो मेरा टोकन अभी भी वैलिड है, मैंने उसको रीजनरेट नहीं किया है तो सेम काम करेगा। अगर आपने रीजनरेट कर दिया है तो प्लीज़ उसको अपडेट कर दो। और अब हम ग्रो एपीआई इनिशियलाइज कर लेंगे, एक ग्रो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें ग्रो एपीआई की पूरी पावर डाल देंगे एंड वील बी रेडी टू ग्रो। ओके, सो ये स्टेप्स तो सारे हो गए। अब वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। देखो हमें क्या करना है, अभी गेट होल्डिंग्स फॉर यूजर मेथड यूज करना है। सो मैं वापस जाता हूँ एंड आई विल टाइप गेट होल्डिंग्स। ठीक है, सो मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ। आई विल जस्ट टाइप एम और मैं जाता हूँ नीचे यूजिंग बी। ओके, सो ग्रो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने डॉट डाला एंड गेट होल्डिंग्स फॉर यूज़र, इस फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट किया। और जैसे ही मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो इट विल टेल मी कि यहाँ पे यूज़र्स होल्डिंग रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा एंड मुझे इसमें कोई इनपुट देने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेट्स हिट शिफ्ट एंड एंटर। अब आप देखोगे आपको अपनी सारी होल्डिंग्स मिल गई है इन अ डिक्शनरी फॉर्मेट। ये कर्ली ब्रैकेट्स में है, एक डिक्शनरी फॉर्मेट है। अब इस पूरे रिस्पॉन्स को ज़्यादा यूजेबल, ज़्यादा रीडेबल आप लोगों के लिए बनाने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, पहले तो मैं इसको सेव कर लूँगा अंडर द नेम होल्डिंग्स। तो मैंने एक होल्डिंग्स वेरिएबल बनाया, उसमें आपकी होल्डिंग्स लिस्ट को सेव कर लिया। अब हम देखेंगे इसको पार्स कैसे करना है, यानी कि ये जो आपकी सारी होल्डिंग्स हैं इनको आपके लिए टैबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले अगर आपको इसका फॉर्मेट समझाऊं तो ये बेसिकली एक डिक्शनरी है जिसके अंदर एक होल्डिंग्स नाम से की है, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू में एक लिस्ट है जिसमें आपकी सारी होल्डिंग्स हैं, अगेन इन डिक्शनरी फॉर्मेट। डोंट बी कंफ्यूज, इसको आपके लिए मैं एक्सेस करने वाला हूं। देखो मैंने क्या किया, होल्डिंग्स डिक्शनरी में होल्डिंग्स की को एक्सेस किया तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। नाउ सिंपली पुट, इसको हम यूज करेंगे, आई विल इंपोर्ट पांडास, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये मैंने डाल दिया। अब अगर मैं पीडी डॉट डेटा फ्रेम, आप पीडी के बाद डॉट दबाओगे एंड डी ए लिखोगे, आपको यहाँ डेटा फ्रेम दिख जाएगा। यू कैन हिट टैब, यहाँ पे जाके सिंपली मैं इसको इनपुट में ये दे दूँ होल्डिंग्स एंड विद द की होल्डिंग्स, तो आपका एक टैबुलर फॉर्मेट में सारी होल्डिंग्स आ जाएंगी। बेसिकली जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम्स देख रहे हैं, आप बोलोगे यार ये है क्या क्या। सो इसका भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। वॉट एवर रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द सर्वर, जो भी कॉलम्स आ रहे हैं, दीज आर द कॉलम नेम्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है डिफॉल्ट,
एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज कॉलम्स या दीज रिस्पॉन्सेज. सो जैसा कि अगर आप ट्रेडिंग सिंबल देखो, ऑब्वियसली दिस इज द ट्रेडिंग सिंबल ऑफ द होल्डिंग. आपके पास नेट क्वांटिटी आ रही है, एवरेज प्राइस आ रही है. अगर आपने प्लेज करा हुआ है, प्लेज क्वांटिटी आ जाएगी. सिमिलरली बाकी सारे कॉलम्स भी आ रहे हैं एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. सो अगर आपको किसी कॉलम की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो API डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो. अब इसको हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं. वी कैन जस्ट सेव इट इन होल्डिंग्स. तो आप जब भी होल्डिंग्स वेरिएबल को एक्सेस करोगे आपको ये डेटा फ्रेम मिल जाएगा. नाउ गाइस, अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या फंक्शनैलिटी अवेलेबल है. एक और फंक्शनैलिटी है होल्डिंग्स के अलावा जहां पे आप अपनी पोजीशंस यानी कि ट्रेडिंग पोजीशंस भी एक्सेस कर सकते हो. एंड दिस फंक्शनैलिटी इज एक्सेसिबल एट get_positions_for_user. अब देखते हैं इसको कैसे यूज करना है. देखो, अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो आपको यहां पे दो तरीके के रिस्पॉन्सेस दिए गए हैं. वन इज user_positions_response. ये क्या करता है? रिटर्न्स पोजीशंस ऑफ बोथ कैश एंड FNO सेगमेंट्स. दूसरा क्या कहता है कि अगर आपको पर्टिकुलर सेगमेंट की चाहिए तो आप यहां पे सेगमेंट मेंशन कर दो. तो चलो देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होगा. सो आई विल गो टू आवर कोड, आई विल क्रिएट अ सेक्शन गेट पोजीशंस फॉर यूजर. अब मैं वापस जाके इसका कोड कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, सो दिस इज माय कोड. ओके, तो गाइस अगर मैं grow.get_positions_for_users हिट करता हूं तो ये मुझे पहले तो कह रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. तो बेसिकली गाइस व्हाट इट्स सेइंग इज कि नाउ यू हैव टू मेंशन द सेगमेंट टू इट. तो अगर फॉर क्लैरिटी सेक मैं इसको दोबारा करूं, get_positions_for_user एंड आई हिट ब्रैकेट्स, तो ये आपसे सेगमेंट मांगेगा. अब देखो, सेगमेंट देने के ना दो तरीके हैं. या तो आप डायरेक्टली मेंशन कर दो यहाँ पे FNO, तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा. या आप यहाँ पे कैश मेंशन कर दो, आपको तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा. अदरवाइज एज सजेस्टेड इन द डॉक्यूमेंटेशन आप grow.segment_cache करोगे तो भी हो जाएगा. एंड आई वुड सजेस्ट यू यूज दैट अप्रोच बिकॉज आपको कैसे पता कौन सा सेगमेंट है या सेगमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं. सो ये सब याद रखने की जगह व्हाट इफ आई जस्ट यूज द ग्रो ऑब्जेक्ट एंड मैं यहाँ पे जैसे ही SEG टाइप करूँगा ना, आपको दिखेगा कैश, कमोडिटी, करेंसी, FNO विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन आइकन. ये आपको एक बॉक्स टाइप का यहाँ पे आइकन विद 2 लाइन्स दिखेगा. सो दैट मीन्स दीज आर एक्सेप्टेबल वैल्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर. आप सेगमेंट के अगेंस्ट ये सारी वैल्यूज दे सकते हो. तो अगर आप सिंपली इस पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली API को पता लग जाएगा कि आप FNO सेगमेंट का डेटा मंगवाना चाहते हो. सो आई हिट एंटर और मुझे दिख रहा है कि यार मेरे जो पोजीशंस हैं ना उसमें ये एक निफ्टी की 25,000 CE पड़ी हुई है. उसके अंदर मेरे पास दीज आर द प्राइसेस, क्रेडिट प्राइस, क्रेडिट क्वांटिटी, डेबिट क्वांटिटी. ऑल्सो नेट क्वांटिटी जो मुझे दिख रहा है वो 0 है. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप भी दिख जाएगा. सो ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. अगर मैं अपने टर्मिनल पे जाऊँ एंड आई गो टू FNO में मुझे यही पोजीशन दिख जाएगी यहाँ पे. यानी कि जो भी पोजीशंस आपकी होती हैं उसको आप डायरेक्टली API के थ्रू अपने कोड में एक्सेस कर सकते हो और व्यू कर सकते हो. नाउ दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन मेरी 0 है. यही चीज़ मुझे वहाँ पे भी दिखेगी. माई क्वांटिटी इज 0. सो बेसिकली एग्जैक्ट सेम जो डिटेल्स हैं वो आपको डायरेक्टली यूजिंग get_positions_for_user में मिल जाएंगी. नाउ अगर मुझे कैश सेगमेंट के लिए चाहिए, कैश सेगमेंट पोजीशंस, सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे grow.cache लिख दूंगा, सेगमेंट कैश, और टैब दबा दो आप, बेसिकली ऑटो कंप्लीट कर देता है. सो जस्ट हिट टैब एंड यू डू अ शिफ्ट एंटर. तो रन करने पे आपको दिखेगा मेरे पास एक क्वांटिटी यहाँ पे रिलायंस की पड़ी हुई है. सो सिंपली पुट, आपको जो भी पोजीशंस आपकी ओपन होती हैं, जो भी आपके अकाउंट में पोजीशंस हैं, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पे दिख जाती हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन, देखते हैं क्या कुछ और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ऑल्सो जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है उस रिस्पॉन्स में आपको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ग्रो के एंड से.
और इन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. सो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि पर्टिकुलर कोई आइटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप वो इस पर्टिकुलर टेबल से देख सकते हो. सो गाइज देयर इज अनदर फंक्शनैलिटी विच सेज गेट पोजिशंस फॉर सिंबल. अगर आप किसी पर्टिकुलर सिंबल की डायरेक्टली पोजिशंस देखना चाहते हो तो वो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके देख सकते हो. सो लेट्स अगेन कॉपी पेस्ट दिस कोड. मैं इसको ले जाता हूँ वापस यहाँ पे. सो आई रन इट फॉर यू टू डिमॉन्स्ट्रेट. सो ये कहता है गेट अंडरस्कोर पोजिशंस फॉर ट्रेडिंग सिंबल. लेट्स हिट ब्रैकेट्स में आपको शो हो जाएगा कि आपको क्या क्या इनपुट्स यहाँ पे देने हैं. तो ये कहता है आपको यहाँ ट्रेडिंग सिंबल बताना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंड आपको सेगमेंट देना पड़ेगा. सो ट्रेडिंग सिंबल के लिए ना हम एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट रिलायंस. ठीक है, उसके बाद व्हाट वील डू इज हम लोग इसको सेगमेंट दे देते हैं. सेगमेंट के लिए या तो आप कैश मेंशन कर दो कुछ इस तरीके से, या फिर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से दे दो. सो यू विल सी आपको पोजीशंस में रिलायंस की ये सारी पोजीशंस यहाँ पे दिख रही हैं. तो आप या तो अपनी सारी पोजीशंस मंगवा लो कैश सेगमेंट में, बट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर सिंबल जिसकी आपको पोजीशंस देखनी है तो वो आप डायरेक्टली इस मेथड का इस्तेमाल करके देख सकते हो. सो गाइज अगेन यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है एंड यू कैन सी कि किस पर्टिकुलर आइटम का क्या मतलब होता है, तो वो आपको इस टेबल से दिख जाएगा. वी हैव कवर्ड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू फेच पोजिशंस. वन ओवर हियर इज कि आप डायरेक्टली अपनी होल्डिंग्स को फेच कर लो, तो गेट होल्डिंग्स फॉर यूजर कर सकते हो. देन पोजिशंस के लिए हमने 2 मेथड्स यूज करे हैं. वन इज गेट पोजिशंस फॉर यूजर, जिसमें आप सेगमेंट मेंशन करोगे FNO या कैश, तो आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट की पोजिशंस दिख जाएंगी. देन अगर आप स्पेसिफिकली एक ट्रेडिंग सिंबल बता दो तो उस ट्रेडिंग सिंबल की पोजीशंस भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, रिस्पॉन्स में मिल जाएंगी. तो दोस्तों आई होप आपको कुछ फेमिलियरिटी हो रही है विद द ग्रो ट्रेडिंग API एंड थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक इजी. एज आई सेड चीज़ें और आसान होती जाएंगी विद एवरी एपिसोड. नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी सिंबल की LTV फेच करनी है, जो कि ऑब्वियसली आप करने चाहोगे, तो वो आप कैसे कर सकते हो और डायरेक्टली API के थ्रू लाइव प्राइसेस कैसे निकाल सकते हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.